हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी। इसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स डिग्री ऑफ द अक्रेंस ऑफ इवेंट्स। इसको आसान भाषा में समझें तो किसी भी इवेंट के होने के चांसेस, इवेंट के होने के चांसेस, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा। चलो, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलें। जैसे हम टॉस करते हैं, टॉस करने के लिए हमें चाहिए एक कॉइन। अब कॉइन जो होता है उस पे हमें मालूम है एक साइड हेड होता है, इसके पीछे साइड टेल होता है। अब हम इस कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो हमें नहीं पता क्या आएगा। हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। अब हम इसको जब हम पढ़ेंगे कि भाई पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका मतलब चांसेस क्या हैं इसके आने के। जब चांसेस की बात करेंगे, और ये चांसेस हैं, ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। हम ये कह नहीं सकते पहले से ही कि हेड आएगा सर टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है। हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल आउटकम, जैसे मैंने ये टॉस किया है कॉइन को। ठीक है बेटा। कॉइन को, तो कॉइन को यहाँ बोला जाएगा ट्रायल। और ये जो हेड और टेल आए हैं ये हो गए इसके आउटकम्स। ठीक है ना। कॉइन को बोलेंगे ट्रायल और जो हेड और टेल आए हैं इन दोनों को बोलेंगे हम आउटकम्स। ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं अगर हम, तो आगे हम देखते हैं। अब इसमें और क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। एक इसका एकमात्र फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है जो कि वन एंड ओनली फार्मूला है इस चैप्टर में। ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत क्लास 8th में पढ़ा है आपने। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये एकमात्र फॉर्मूला होता है इसका बेटा। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। जैसे अभी हमने कॉइन टॉस किया था, तो कॉइन के बारे में देखें तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पी फॉर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है ये, किसी भी इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब इवेंट में आएगा कि इवेंट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो हेड और टेल हैं ये मिलकर तो हैं आउटकम्स, और सिंगल बात करेंगे तो ये हेड अपने आप में एक इवेंट है और टेल भी अपने आप में एक इवेंट है। तो यहाँ इवेंट कितने हैं, टू, और दोनों को एक साथ बोलेंगे तो आउटकम बोल देंगे। ठीक है बेटा। चलिए, तो हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर पी, और इवेंट में लिखेंगे हम हेड, कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देख पा रहे हैं यहाँ से कि हेड और टेल, सिर्फ एक बार हेड आ सकता है और एक बार टेल आ सकता है। ठीक है, यानी हेड या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने के क्या चांसेस है टोटल आउटकम्स में, वन। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या है, टू, विच इज इक्वल टू 0.5। इसी तरह से हम देखें प्रोबेबिलिटी क्या है टेल आने की, तो सेम, टेल कितनी बार है यहाँ पे, वन टाइम। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टू। अब 1/2 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 0.5। ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अभी हम। अब ये तो हो गया एक कॉइन का एग्जाम्पल। अब हम इस एग्जाम्पल को अगर हम चेंज करें, एक डाइस का एग्जाम्पल लें हम। आपको मालूम है कि अगर डाइस को रोल किया जाएगा, डाइस को जब हम रोल करेंगे तो क्या इवेंट होंगे जो आ सकते हैं, क्या टोटल आउटकम्स होंगे। तो डाइस पर वन भी आ सकता है, टू भी आएगा, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। ये जो नंबर्स हैं ये डाइस पे लिखे होते हैं, तो इन नंबर्स में से कोई भी एक नंबर एक बार में आ सकता है डाइस को जब रोल करेंगे हम। अब जैसे यहाँ देखें, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, अगर हम सोचें कि वन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप देख पा रहे हैं वन यहाँ पे एक ही बार लिखा हुआ है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6, तो यानी ये हो गया 1.6। तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा करीब कितना, 0.1, 0.1
1.6 समथिंग आएगा ये, ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी 2 आने की क्या रहेगी, 1/6 रहेगी। इसी तरह से हम देखें प्रोबेबिलिटी 3 आने की क्या रहेगी, विच इज़ ऑल्सो 1/6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी 4 आने की देखेंगे तो 4 भी यहाँ पे 1 टाइम लिखा हुआ है, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6। तो ये जो है हम देख पा रहे हैं क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमने देखा है, पहले देखा था हमने कॉइन में हेड के लिए, फिर हमने देखा कॉइन में टेल के लिए, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे डाइस को जब रोल किया जा रहा है तो इन अपने आप में ये जो नंबर हैं, ये जो नंबर मैंने लिखे हैं, ये अपने आप में क्या है, इवेंट है, और इवेंट के कलेक्शन को बोला जाता है आउटकम्स। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका आउटकम। चलिए आगे देखते हैं। चलो, अब एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं, एक टर्म होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं इन टर्म का मतलब क्या है। यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हमें पहले से फिक्स नहीं होता, ठीक है ना, जिसका रिजल्ट हमें पहले से फिक्स नहीं होता उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। एंड अब इसमें हम लिख सकते हैं, ऐसे एन एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट इज नॉट फिक्स्ड, जिसका रिजल्ट फिक्स नहीं होता है। जैसे अभी हमने देखा था, अभी हमने देखा था, आपने देखा अभी टॉस के बारे में देखा था, फिर हमने डाइस के बारे में देखा था। तो यहाँ पे हमें पहले से ही नहीं पता, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, डाइस को रोल करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, हमें पहले से नहीं पता। हम कह नहीं सकते कि श्योरिटी के साथ कि सर 6 ही आएगा या 5 ही आएगा, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट फिक्स नहीं होता है उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं कि जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, जैसे हम डाइस को थ्रो करते हैं या रोल करते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी हम देखेंगे पैक ऑफ कार्ड्स पढ़ेंगे, तो पैक ऑफ कार्ड्स में से अगर एनी कार्ड को विड्रॉ किया जाएगा इसमें से, तो हमें नहीं पता कौन सा कार्ड आएगा वो, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलो अब न्यू टर्म में आते हैं। न्यू टर्म है जैसे एक होता है ट्रायल और एक होता है इवेंट। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पर एक बार और देखते हैं ट्रायल और इवेंट का मतलब क्या होता है। ट्रायल का मतलब होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को एक बार करना, ट्रायल का मतलब है किसी भी एक्सपेरिमेंट को एक बार टॉस करना। जैसे हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो टॉसिंग अ कॉइन को बोलेंगे हम ट्रायल, ठीक है ना। इसी प्रकार से डाइस थ्रो को बोलेंगे हम, डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो इसको भी बोलेंगे हम ट्रायल। ये ट्रायल है हमारे लिए, हम ट्रायल कर रहे हैं इस चीज़ पे, ठीक है ना। अब इवेंट क्या होगा, इवेंट क्या होगा इसमें देखेंगे तो इवेंट मतलब एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा। अब जो अभी हमने ट्रायल किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, इसका जो रिजल्ट आएगा आपने देखा कॉइन वाले केस में, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है। फिर हम डाइस वाले में देखते हैं तो डाइस वाले में नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो नंबर आ रहे हैं इनको बोलेंगे हम इवेंट। तो हेड अपने आप में इवेंट है, टेल अपने आप में इवेंट है, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये इवेंट है हमारे, ठीक है बेटा। चलो एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब हम देखेंगे कि सैंपल स्पेस क्या होता है। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल आउटकम्स का सेट। अब जैसे हम देखें यहाँ पे हेड और टेल अपने आप में क्या है, इवेंट। हेड जो है टेल है, हेड भी एक इवेंट है, टेल टेल भी जो है वो भी अपने आप में एक इवेंट है। लेकिन जब हम इनको एक साथ ले लें, जब हम इनको एक साथ ऐसे लिख दें, हेड कर्ली ब्रैकेट लगा के हेड कॉमा टेल, ठीक है ना, ऐसे ये नंबर जो आए थे अभी हमारे, इनको मैं लिख दूँ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के 1 2 3 4 5 और 6। तो ये अपने आप में क्या हो गए हमारे सैंपल स्पेस, इनको हम सैंपल स्पेस बोल देते हैं। यानी इन शॉर्ट बोलें तो कलेक्शन ऑफ ऑल द इवेंट, हम यहाँ लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ, देयरफॉर कलेक्शन ऑफ ऑल द इवेंट्स,
ऑफ अ ट्रायल, जो भी अभी हमने ट्रायल किया है, जिस चीज़ का भी ट्रायल हो, उसके अगर हम सारे इवेंट्स का कलेक्शन देख लें तो उसको बोलेंगे हम सैंपल स्पेस। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट टर्मोलॉजी है इसमें। नेक्स्ट टर्म आता है जो हमें सीखना है अभी, फेवरेबल आउटकम्स। अब हम देखेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है। तो इवेंट के अकॉर्डिंग जो आउटकम हमें चाहिए, जो भी इवेंट हम ट्रायल कर रहे हैं, जो भी हम ट्रायल दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी आउटकम हमें चाहिए, उन्हें हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम। ठीक है ना, इवेंट के अकॉर्डिंग जो भी, जैसे अगर ये हम कॉइन वाला केस लेते हैं, तो कॉइन वाले केस में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, फेवरेट। ठीक है ना, अब हमें अगर हेड के बारे में जानना है तो हेड हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स, टेल के बारे में जानना है तो टेल हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है ना, जैसे अगर डाइस के बारे में बात करें तो डाइस पे नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अभी मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर, तो इवन नंबर हम देख पा रहे हैं इसमें से, तो 2 है, 4 है और 6 है, तो 2 4 6 को बोला जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। जो भी हमें चाहिए ट्रायल में से, जो भी हमें ट्रायल में से चाहिए, उसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखा पहले, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा, एक बार और देखते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, यहाँ देखते हैं प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, हम शॉर्ट में लिखेंगे, वैसे मैंने पहले लिखा था यहाँ पे, अभी आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो जो भी फेवरेबल आउटकम्स होंगे डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। किसी भी ट्रायल, किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी वर्क के बारे में, कोई भी हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो हम ऑलवेज इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इसमें कुछ चेक करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि प्रोबेबिलिटी कभी भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, उसका रीज़न क्या है बेटा, अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हैं। जो भी हम ट्रायल कर रहे हैं, किसी भी डाइस का करें, रोल का करें, आगे जाके हम कार्ड्स का भी करेंगे, तो वहाँ पे कभी भी फेवरेबल आउटकम्स हमारे नेगेटिव में आएंगे नहीं। और जब भी हमारे, कभी ना तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स नेगेटिव में होंगे, ना हमारे टोटल आउटकम्स नेगेटिव होंगे, ना तो न्यूमरेटर, ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, तो ना तो कभी न्यूमरेटर नेगेटिव, ना कभी डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो जो रिजल्ट है, जो आंसर है, वो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी इवेंट की नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, एक और हम याद रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 और 1, यानी प्रोबेबिलिटी जो होगी किसी भी इवेंट की, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है बेटा, और इसको अभी हम डेप्थ में समझेंगे कि 0 और 1 में लाई करेगी। चलो, जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पे पीछे, कॉइन वाले केस में देखा था 0.5 आ रही थी, डाइस वाले में देखा था 1/6 1/6 आ रही थी सबकी। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 0.16 हो रहा था ये। ठीक है, चलिए और भी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे भी आगे, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हम पाएंगे कि कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं। तो इन बात को अगर हम और अच्छे से करें, लिखने की कोशिश करें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको हमने ऐसे समराइज कर दिया है ऊपर वाले पॉइंट को, कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की लेस देन होगी 1 से और इक्वल भी हो सकती है 1 के, ग्रेटर देन होगी 0 के और 0 के इक्वल भी हो सकती है।
चलो अब ये देखते हैं 0 और 1 कब होगी, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक डाइस वाले में से लेता हूँ। ठीक है ना, डाइस वाले में से देखते हैं हम कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0। अब हम देख पा रहे हैं डाइस में, जो भी हमने डाइस का क्वेश्चन देखा था कि 1 से लेके 6 का नंबर आते हैं और हर एक नंबर 0 से बड़ा है, तो यानी कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए, 6 पॉसिबल आउटकम 6 हो गए। और हम देख पा रहे हैं टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम भी 6 हो गए। ठीक है ना, तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पाएंगे हम कि प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाए 1 के, यानी 1 आ जाए, तो उस इवेंट को हम बोलेंगे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब वो इवेंट तो होकर ही रहेगा। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डाइस को रोल करें, 0 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ भी हो, कैसे भी थ्रो करें हम डाइस को, कैसे भी रोल करें, तो 0 से बड़ा नंबर तो आएगा ही आएगा। इसके 100% चांसेस हैं। 1 का मतलब है कि 100% चांसेस हैं कि 0 से बड़ा नंबर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 कैसे होती है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मैं डाइस वाला क्वेश्चन लेता हूँ अभी, मैं पूछूँ आपसे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो अभी हमने देखा यहाँ पे जब डाइस को रोल किया था तो सारे नंबर जो कैसे हैं, 7 से छोटे हैं सारे नंबर। तो सारे नंबर 7 से छोटे हैं, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स तो 6 हो जाएंगे और पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे ऊपर, वो भी 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, लेस देन 7। ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक, लेकिन अगर मैं पूछ लूँ आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन ग्रेटर देन 6 पूछ लूँ आपसे मैं कि 6 से बड़े नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि 6 से बड़ा नंबर तो कुछ आएगा ही नहीं। इसका मतलब पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, पॉसिबल आउटकम 0 हो गए, लेकिन टोटल आउटकम 6 होंगे, तो यहाँ से आंसर मिलेगा हमें 0। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो इसका मतलब उस इवेंट को नाम देंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाएगा उसको। ठीक है ना, चलिए फिर हम ये देखेंगे, अभी हमने देखा यहाँ से पीछे जो हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ रही थी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ रही थी 1/2। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें यहाँ से मिलेगा 1। ठीक है ना, यानी प्रोबेबिलिटी दोनों की अगर हम ऐड करें, इसका मतलब जैसे क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों का सम कितना आ गया, 1। ऐसे ही अगर हम देखें इस बात को मैं ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो ये है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है 1/2। अगर मैं टेल को ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ना लिख के ऐसे लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेल, टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर मैं ऐसे लिखूं, इसको लिखूं, ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी क्या हो जाएगी, हेड नहीं आएगा तो मतलब टेल आएगा, तो इसका मतलब 1/2। यानी टेल को हम नॉट हेड भी लिख सकते हैं और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं इन शॉर्ट में, नॉट हेड का एच पे बार, हेड नॉट, इस तरह से ये भी 1/2 हो जाएगी। तो इस यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट का सम ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे और हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस।